नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास कॉलिंग और अभी हमारी मौजूदगी है काराकाट लोकसभा क्षेत्र के औराई में। आइए यहाँ जानते हैं चुनावी मिजाज क्या है, लोग किनको वोट देकर सांसद में पहुँचाना चाहते हैं। आइए। क्या लगता है यहाँ कौन चुनाव जीतेंगे? यहाँ राजा राम सिंह जीतेंगे। राजा राम सिंह क्यों? राजा राम सिंह जीतेंगे, हमारे पार्टी का है, एनडीए महागठबंधन का, वो जीतेंगे तो विकास करेंगे। यहाँ भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह भी निर्दलीय मैदान में है। नहीं, वो पावर स्टार कहे जाने वाले वहाँ उनका करे काठ में पावर खत्म हो जाएगा। यहाँ राजा राम सिंह का पावर चालू होगा, यहाँ राजा राम सिंह ही जीतेंगे। यहाँ राजा राम सिंह ही जीतेंगे। और लोग भी हैं, आइए इनसे जानते हैं इनका क्या है मिजाज। क्या लगता है कौन जीतेगा यहाँ? उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा के प्रति लोगों में भारी नाराजगी भी है। नहीं नाराजगी है, बीजेपी के समर्थन है। बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार हैं, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीतेंगे। जी जी। अच्छा, ठीक है। और एक भाई हैं, देखिए ये काफी स्मार्ट भी दिख रहे हैं, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। क्या लगता है कौन जीतेगा चुनाव? यहाँ से बम है, पवन सिंह जीतेंगे काराकाट लोकसभा से। कुछ लोग उनको कह रहे हैं कि वोट कटवा है। वोट कटवा नचनिया बजनिया कहने से नहीं होगा ना जी। यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी का तो है ना उपेंद्र कुशवाहा, विकास किया है, मंत्री रह चुके हैं। मेरे ही गाँव के फाल का 4 बार लिखित दिया गया, कोई सुनवाई नहीं हुआ, तो कहाँ से हम मानेंगे कि विकास होगा? विकास बिल्कुल नहीं होगा, चाहे राजा राम हो या उपेंद्र हो, कोई नहीं। यहाँ पर जीतेंगे सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके साथ जो है युवा वर्ग को लफुआ भी कहा जा रहा है। आप भी युवा दिख रहे हैं, क्या लगता है? हम कह रहे हैं कि लफुआ है। 18 से 25 वर्ष के लोग लफुआ में आते हैं, ठीक है, वो कहने के अनुसार। तो लफुआ मत देगा ना जी, हैं? तो मत में तो ही नहीं ना है कि लफुआ का मत है, उसका मत है। मत तो गिरेगा तो गिनती होगा, तब तो लफुआ भारी पड़ेगा। अब की बार क्लियर है, पवन सिंह निकल रहे हैं। क्या लगता है जीत जाएंगे चुनाव? जीत चुके हैं, अभी हमने ले लिए हैं कि जीत चुके हैं पवन जी, बिल्कुल भारी मतों से जीतेंगे। हल्के में नहीं लेना है उनको। देख रहे हैं, उनको हराने के लिए एक से एक दिग्गज नेता लोग आ रहे हैं यहाँ पर, जिसका कभी कोई दर्शन नहीं किया है। अब साक्षात दर्शन होगा उन लोगों का कि डायरेक्ट मतलब ये साबित होता है ना कि पवन सिंह को हराने के लिए एक से एक दिग्गज आ रहे हैं। जैसे कि अपने जीतने के लिए उनको यूज किया गया, अब उनको हराने के लिए महानायक लोग आ रहे हैं। सभी लोग का वेलकम है, आइए। लेकिन यहाँ से पवन सिंह ही जीतेंगे। मोदी जी का 400 पार का क्या होगा? मोदी जी 400 पार, अब ये सब कुछ नहीं है, ये सब 300 के अंदर सिमट जाएंगे। कहने से थोड़े होगा, करके दिखाएंगे तब ना। मोदी जी से जनता नाराज है। मोदी जी से जनता नाराज? बिल्कुल। काराकाट में सिर्फ नाराज है कि हर जगह नाराज? हर जगह से देखिए, कहीं कहीं उठा करके कट रहा है कि नहीं कट रहा है। पहले जैसा है, पहले का चुनाव जैसा नहीं है, सब कट रहा है उनका। अच्छा, तो यहाँ चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार ही जीत रहे हैं? निर्दलीय, बिल्कुल निर्दलीय। जीतेगा तो विकास करेगा ना, पावर स्टार ना है। कैसे आप इतने भरोसे से कह रहे हैं कि जीतेंगे तो विकास करेंगे? विकास का वादा किया है। पहले बात यह है कि किसी चीज का कमी नहीं है, और वो सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए ही काराकाट आया है, और विकास करेगा। कुछ लोग कह रहे हैं फिल्मी स्टार हैं, ये चुनाव जीतने या हारने के बाद भाग जाएंगे बॉम्बे। कहीं नहीं जाएंगे, यहीं करे काट में रहेंगे, जमीन लेकर घर बना करके यहीं विकास करेंगे, और विकास करके दिखाएंगे हर तरफ कि हम ही हैं पवन सिंह, विकास किए हैं। क्या नाम है वाले आपका? नहीं, मेरा वीर बहादुर सिंह। एक और भाई हैं, आइए इनसे भी जानते हैं इनका क्या है मिजाज। क्या लगता है? देखिए, जो भी होगा अभी विकास के मुद्दे पर होगा। कहने का मतलब है कि रोजी रोजगार पर होगा। अब जाति धर्म बहुत हुआ, जाति धर्म पे बहुत लोग ये हुए कि ये होगा वो होगा, उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है। कहने का मतलब देख रहे हैं कि आर्मी का भर्ती हो जो हम लोग कर रहे थे, उसका भी काम खत्म कर दिए मोदी जी। इसलिए हम लोग जब भी देंगे तो एथी को देंगे, क्या कहें, पवन सिंह को। नहीं, पवन सिंह को नहीं देने वाले हम। ये देखिए, ये अभी सस्पेंस में है कि किनको वोट दिया जाएगा किनको नहीं, ये अभी फैसला नहीं कर पाए हैं। आइए एक भाई और हैं, इनसे भी जानते हैं क्या लगता है कि यहाँ कौन चुनाव जीतेगा। सबसे पहले मैं अपने ग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और काराकाट लोकसभा के तमाम जननायकों का हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं।
और यहाँ से देश में नरेंद्र और काराकाट में उपेंद्र का कोई टक्कर नहीं है। और आगे जो आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। यहाँ के लोगों में एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के प्रति भारी नाराजगी भी है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये नाराजगी असर सर कोई दिखाई नहीं दे रही है, थोड़ा मोड़ा है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ से एकदम उपेंद्र कुशवाहा जी जीत रहे हैं, जीतने के बाद मंत्री बनने के बाद बहुत सारा विकास होगा। विकास होगा एकदम बिल्कुल। यहाँ जो डालमिया नगर औद्योगिक हब माना जाता है, इंडस्ट्री का हब माना जाता था पहले, वो प्रावधान में लग चुका है। यहाँ पे फिर से चालू होने वाला है सब चीज। मुझे जहाँ तक जानकारी है, जो रेल खाना या फिर फैक्ट्री की जो भी वहाँ की मतलब उनके बारे में 2 लाइन कहना चाहेंगे। नया जोश, नया जुनून ही फिजा में बाहर लाएंगी और आज के नया युवा ही लोकतांत्रिक में आबाद करेंगे। वाह, भैया ने शायरी के साथ पवन सिंह को समर्थन दिया अपना। बिल्कुल। आइए, और एक भाई हैं, काराकाट पवनमय हो चुका है। जय पवन तय पवन। और एक भाई हैं, इनसे भी जानते हैं इनका क्या विचार है। क्या लगता है कौन जीतेगा? पवन सिंह जीतेगा। कुछ लोग कह रहे हैं वोट कटवा है। कुछ नहीं, वोट कटवाया। 18 से 25 साल जो बोल रहे हैं लफुआ, यही वोट दिलवाएगा, यही पवन सिंह को जिताएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये जीत नहीं पाएंगे। क्यों नहीं जीत पाएंगे? युवा नेता है, युवा विकास करेगा। उपेंद्र कुशवाहा क्या किए? 5 साल नेता थे, कुछ किए नहीं न किए। उनका पहला बार मैं नाम सुन रहा हूँ, उपेंद्र कुशवाहा को नाम भी नहीं सुने थे। क्या विकास करेंगे? युवा के नेता के भी नेता है, विकास करेंगे, लोग को देखेंगे। क्या है न, गली नली खुद जो जा रहे हैं आ रहे हैं तो खुद नहीं बन रहा है, कोई बोल रहा है बनेगा। गली नली जैसा विकास चाहिए। विकास चाहिए, आप देंगे धीरे धीरे। पहले तो शुरू होता है ना, क्या क्या करना है। पहले चलने का रास्ता दिया जाएगा, तब न बैठने का रास्ता दिया जाएगा। आपको ऐसा पूर्ण विश्वास है कि चुनाव जीत जाएंगे पवन सिंह? हाँ, जीतेंगे। क्यों नहीं जीतेंगे? सब लड़का देगा वोट, सब गर्जुअन भी दे रहे हैं। चुनाव जीत जाएंगे? जीत जाएंगे पवन सिंह। क्या नाम हुआ आपका? डब्लू कुमार। तो ये थे यहाँ औराई के मतदाता, इनका हमने विचार जाना। अभी तक आपने रोहतास कॉलिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। जितना भी था कूड़ा कचरा सबको बिचवा दिया है। करीब 100 करोड़ का लागत तय किया गया था, जो कंपनी थी उसको दे नहीं पाई, अफोर्ड नहीं कर पाई। उसको 70 करोड़ में डील हो चुका है और अब जैसे ही बनेंगे उसके बाद सब काम चालू हो जाएगा। आपको पूरा विश्वास है कि उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ विकास करेंगे? एकदम बिल्कुल बिल्कुल भी विश्वास है। वो जब मंत्री थे लास्ट समय में किसी दूसरे दल में जाने के कारण विकास रुक चुका था, इसके कारण ये सब हुआ है। कुछ लोग दल बदलू नेता भी उनको कहते हैं। दल बदलू राजनीति से अछूत नहीं हो सकता है, क्योंकि दल बदल कानून चलता है, तो दल बदल से कोई मायने नहीं रखता है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दल बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं पड़ता है, वो लॉ है, कानून। यहाँ उपेंद्र कुशवाहा जीत रहे हैं, एक फॉर्मेसी है, चलता है ये सब, इसमें कोई डिफिकल्ट। यहाँ उपेंद्र जी जीत रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भारी मतों से जीत रहे हैं। ठीक है, और एक भाई हैं, इनसे भी जानते हैं इनका क्या लगता है आपको, कौन जीतेगा यहाँ चुनाव? कोई किंतु परंतु नहीं है, पवन। कुछ लोग कह रहे हैं वोट कटवा साबित होकर रह जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज सब लोग को देख लिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा भी थे, उनको भी देख लिया गया है। मंत्री भी रहे केंद्र में, कुछ नहीं विकास कर पाए। इससे सबसे बढ़िया है ना दल ना दलदल, सबसे बढ़िया निर्दल। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का 400 का क्या होगा फिर? मोदी जी ठीक है, मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि अगर 399 भी मोदी रहते हैं तो उनकी सरकार बनेगी। एक सीट कम ही मानते हैं, लेकिन यहाँ निर्दल, यहाँ ओनली फॉर पवन। और जैसा कि कहा जाता है कि राजनीति में आजकल के लोकतंत्र के बचाने के लिए युवाओं की जरूरत है। ये युवा लोकतांत्रिक को बचाने के लिए समय आने पर अपना खून भी बहा सकते हैं, और वो जोश दिखता है पवन सिंह में। तो युवा को एनडीए के कुछ नेता के द्वारा कहा जाता है कि ये लोग लफुए हैं, सिर्फ और सिर्फ निर्दलीय उम्मीदवार के साथ लफुओं का समर्थन है। चूंकि ये कहा जा रहा है इसलिए कि ये जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं ये राजपूत समाज से आते हैं, इसलिए ये राजपूत समाज से आते हैं, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। जी बिल्कुल। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि पवन सिंह को सिर्फ और सिर्फ एक ही जात के लोगों का वोट मिल रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, सारे ही जाति से वोट आ रहा है उनका। जो भी 18 से 25 जो बताया जा रहा है कि लफुआ वर्ग के हैं, ये सारे 18 से 25 अपनी ताकत दिखाएंगे सभी जाति से। क्या लगता है चुनाव जीत पाएंगे? जीत चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो वोट कटवा नहीं ना साबित हो? ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। आपसे हम पहले ही बता चुके हैं, दल